आपके पास। नवनीत जी हाय, हाय गुड सर, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नवनीत सर सवाल पूछो। सर सवाल ये है, मेरे दादाजी ने 2002 के आसपास 1900 शेयर्स लिए थे एमआरएफ के। 1900 शेयर्स एमआरएफ के किस भाव में थे भाई साहब? 700 के आसपास, 700, 2002। दादाजी ने कमाल कर दिया है भाई साहब। 700 पे खरीदे थे, 1,35,000 पे समय खड़े हुए हैं। नवनीत सर पूछो क्या? हाँ कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट तो अभी नहीं है, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसको मैं निकाल लूँ कि अभी इसका और स्कोप बढ़ने का है कुछ समझ, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ बचपन से सोचता हूँ कि 10-20 तो निकाल दूं, लेकिन फिर वो हाथ रुक जाता है जब देखता हूँ 1.5 लाख तो आ गया, 2 भी आ जाएगा कभी। अरे ये बात सही है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। गाबा सर, हाँ जी, दादाजी ने नवनीत जी की बड़ी गजब मदद करी है। बहुत प्यार करते होंगे। बहुत प्यार करते होंगे। बहुत बहुत बहुत। गाबा सर सवाल आपने सुना। अब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो प्रॉफिट बांधना है। सही हाथ खींच लेते हैं कि ये जाएगा तो हो सकता है 2 लाख का भी मुनाफा कभी हो रहा होगा। करना क्या है एमआरएफ में? आप होते इस तरह की बढ़िया एक्विजिशन प्राइस होती 700 की तो क्या करते? देखो ऐसा है कि मैं 2-3 बार, एक तो जानबूझ के डायरेक्टर साहब आपको एक भोपाल का तो देते ही है, और सबसे पहले दे दिया। और दूसरा इन्होंने जो पूछा है ना, मुझे 700 में लिया है, इनको हमारी एडवाइस नहीं चाहिए, हमको सताने के लिए आए, दिखाने आए, देखो मेरे पास क्या है। सच बोलता, देखो मेरे को 700 के अभी 1,34,000 है। हाँ। और इनको मिला है, डिविडेंड भी मिलता है, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है, 3 रुपए का। 3 रुपए का तगड़ा डिविडेंड है ना, रॉयल डिविडेंड। अब क्या है, इनको तो 2 लाख तक इंतजार करना है, जब तो पैसे की जरूरत नहीं तो होल्ड करो, ऐसे स्टॉक होल्ड करने चाहिए। काय को बेचना, छोड़ो ना, आप भी किसी के दादाजी बन जाओ, मतलब बेटे के बेटे को आप भी दे दो। लीजिए भाई साहब, पास ऑन करिए जनरेशन टू। पर कभी भी फिर कोई पैसे का मजा नहीं उठा, लुत्फ नहीं उठा पाएंगे गावा सर यार। अरे मेन सिक्योरिटी, लोग बोलते हैं इनसिक्योर होते हैं लाइफ में, बोलो मेरे को इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मेरे पास तो पैसा है। इस इनसिक्योरिटी को निकालने के पैसा जब पड़ा हो ना यहाँ पर, अरे आई एम ओके, छोड़ो, पैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे थर्ड जनरेशन फायदा उठाती है ना। दादाजी ने लिया, पिताजी ने होल्ड करा, अपने पास जब आया तो अपन तो बांध लेना, एंजॉय तो कर लें लाइफ को थोड़ा सा। उसके डिविडेंड एंजॉय करो ना, 3 रुपए। अरे 3 रुपए आता है, 1 साल इंतजार करूंगा तो जाके चाय पीऊंगा। चाय में 10 रुपए की मिलती है। जॉबिंग डिफरेंस इज आल्सो मोर देन 3 रुपीस। योर कॉल इज नॉट टू बुक प्रॉफिट्स, नो, कीप ऑन होल्डिंग दीज स्टॉक्स। नहीं, अभी नियर टर्म जाकर 150 भी चला जाएगा, फिर एक टाइम आएगा फिर हम 2 लाख की बात करेंगे। ये स्लो चलता है लेकिन चलता है अच्छा। हाँ ठीक है नवनीत सर, जवाब आ गया। बाकी आपका कॉल। क्विकली मूव कर रहा हूं कानपुर, राधे निगम सर के पास। राधे सर हाय, गुड आफ्टरनून। राधे सर सवाल पूछें। Good afternoon, sir. My question is that Ambuja Cement I have purchased 335 at a rate of 626. At present it is about 530. तो इसको मैं क्या एवरेज करूं? I can hold it for 2 years, more than 2 years even. राधे सर लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि का सोच के लिया था, किस लॉजिक से लिया था? मैं लंबी अवधि का ही रखता हूं, कुछ ट्रेडिंग भी कर देता हूं, बस मैक्सिमम फॉर दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा सवाल आपने अंग्रेजी में पूछा। गाबा सर अंग्रेजी में जवाब दें तभी समझेंगे, नहीं, हिंदी में चल जाए। आप हिंदी में दीजिए। मैं तो आपने अंग्रेजी में क्यों पूछा? नहीं मैं हिंदी पूछ देता हूँ। नहीं हो गया, समझ गया मैं। गाबा सर अंबुजा सीमेंट 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, लिया लंबी अवधि के लिए, क्या करना है? थोड़ा नीचे और भी आ सकता है, 500 में आ सकता है। इनका सवाल था क्या मैं ऐड करूं, 500 के आसपास आए तो ऐड करो। अब 528 के आसपास चल रहा है, लेकिन जैसा जो सेटअप बना है मंथली चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लो लेवल पे, उससे हिसाब से लगता है हायर टाइम फ्रेम में अपमूव मिलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपमूव आने, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो नीचे आता है तो ऐड कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट और होल्ड कीजिए। 500 के आसपास चाहें तो और ऐड किया जा सकता है। बिजनौर से धर्म चौधरी सर जुड़ते हुए। धर्म सर हाय, गुड आफ्टरनून। धर्म सर सवाल पूछें। जी राम राम जी। राम राम सर। सर मेरा सवाल था टाटा स्टील पे। टाटा स्टील ले रखे थे सर 5200 पे, 5200 शेयर 112 पे, 2-2.5 साल से होल्ड कर रखे हैं। तो 200 तक का टारगेट सोच रखा था कि 2-3 साल में 200 तो पहुंच ही जाएगा। ये मेटल्स पे ना लंबी अवधि का कॉल लेना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो जनरली लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा देखी है। खैर तो पूछो क्या धर्म सर, बने रहना लॉजिकल है कि नहीं, ऐसा पूछ लूं?
जी जी जी, 200 तक का टारगेट कब तक जा सकता है, मतलब हम कब तक वेट कर सकते हैं ऑफिस में? ये बड़ा मुश्किल होगा कहना, लेकिन गावा सर टाटा स्टील करना क्या चाहिए? कब तक जाएगा टारगेट ऐसा बोलना सही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन जो सेटअप है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कभी कभी इसमें साइक्लिकल स्टॉक है, जब इसमें करेक्शन आता है टाटा में कभी कभी एक एक साल भी चल जाता है। वैसा भी 1 साल के करीब हमें देखा है करेक्शन आया है, फिर एक अपमूव मिला है, अब थोड़ा साइडवेज चल सकता है। आपका है सवाल, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? यस, होल्ड कीजिए। 180 जो हमने 180 के आसपास हाई देखा है वो पार कर लेगा, फिर वो 200 की तरफ जाएगा। कब जाएगा कहना मुश्किल है, बट यस यू कैन होल्ड इट, टाटा स्टील। होल्ड करिए भाई। गांधीनगर से रोहित पटेल साहब जुड़ते हुए। रोहित सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें साहब। गुड आफ्टरनून सर। यस रोहित सर, सवाल। गाबा सर नमस्कार। गाबा सर नमस्ते तो बोलो आप। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मेरे को सुनाई नहीं आया। गाबा सर को 2004 से हम फॉलो कर रहे हैं। अरे वाह, हाँ आज 20 साल हो गए। हाँ, 20-21 साल। हाँ, और मेरे पास मजरगांव डॉक CPR के 400 शेयर है, 415 के भाव से। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय है? तो रखे रहें कि नहीं रखे रहें गाबा सर? बिल्कुल रखे रहना चाहिए। देखिए, इसमें एक अपू है मजगांव डॉक में, और करीब 8-10 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मतलब चल रहा है 3100 के आसपास, और जैसा कंसोलिडेशन है उसके हिसाब से लगता है 3500 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है।